घोसी के घमासान में सपा ने अजय जीत दर्ज की है, तो वहीं घोसी में ओपी राजभर और दारा सिंह ने बीजेपी की नैया डुबा दी। यूपी की मऊ विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान हुए थे, जिस पर आज नतीजे सामने आ चुके हैं। घोसी की ये सीट आप सपा के पाले में जा चुकी है और 40,000 से ज्यादा वोटों के साथ सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने घोसी में जीत का परचम लहरा दिया है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में ही समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर भारी बढ़त बनाकर रखी थी और इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें बनी हुई थी, जिसकी की वजह थी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, क्योंकि ये चुनाव दोनों गठबंधन का पहला मुकाबला माना जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, घोसी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव से लेकर ओपी राजभर और दारा सिंह के चुनाव के नतीजों पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी और घोसी में आए नतीजों के बाद राजभर और दारा सिंह चौहान की प्रतिष्ठा पर दांव लग चुका है। खैर, बीजेपी ने घोसी में मुंह की खाई, लेकिन सपा ने भारी मतों से जीत दर्ज कराई है। इसी के साथ सपा की यानी कि अखिलेश यादव की साख इंडिया गठबंधन में काफी मजबूत हो गई है। जीत को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव ने ट्वीट किया और कहा, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि इस चुनाव में सपा की बड़ी जीत होगी। जिस तरह से लोगों ने दल बदल कर घोसी की जनता का अपमान किया, ये उसी का बदला है। वहीं बीजेपी की हार होने पर संजय निषाद ने कहा कि अगर एरिया पाकिस्तान वाला है तो बक्से जब खुलते हैं लगता है कि पाकिस्तान जीत रहा है, जब एरिया हमारे लोगों का आता है तो पता चला वो गायब हो जाते हैं। संजय निषाद के बयान पर शिवपाल यादव ने तुरंत पलटवार किया और कहा कि कोई इन्हें बताए कि ये इंडिया दैट इज भारत है, जहां हर भारतीय भारत माता की संतान है और एक सम्मानित नागरिक है। वहीं ओपी राजभर ने अपनी हार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं हम सबका स्वागत करते हैं। विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करता है, अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। इसी के साथ जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस परिणाम से सीख लेंगे, तो जवाब में उन्होंने कहा, बिल्कुल सीख लेंगे, जो कमी रहेगी उसे आने वाले चुनाव में सुधारा जाएगा। घोसी के दंगल में 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन नोटा ने 6 प्रत्याशियों को पछाड़कर चौथे नंबर पर कब्जा जमाया। इसी के साथ माना जा रहा था कि बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन बीजेपी को मात देकर सपा की साइकिल काफी आगे निकल गई और घोसी की रेस जीत ली है। इस जीत पर अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी की जनता को धन्यवाद करता हूं, सुधाकर सिंह को जीत की बधाई। ये झूठे प्रचार और जुमला जीवियों की पराजय है, ये दल बदल घर बदल की सियासत करने वालों की हार है। ये नेताजी भाजपा का अहंकार है, ये नतीजा जो है वो भाजपा का अहंकार है और घमंड को चकनाचूर करने वाला है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीत तो एक विधायक है, पर हारे कई दलों के भावी मंत्री हैं। इंडिया टीमें हैं और पीडीए रणनीति है। जीत का हमारा ये नया फॉर्मूला सफल साबित होता दिख रहा है। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि बड़ी जीत दर्ज कराकर इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए घोसी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धन्यवाद। घोसी से प्रत्याशी सुधाकर सिंह और अखिलेश यादव को बधाई। घोसी की जीत पर सपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करीब 40,000 वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में वैसे तो मुकाबला बीजेपी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच था, लेकिन प्रतिष्ठा एनडीए और इंडिया गठबंधन की दांव पर थी। लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडिया गठबंधन की सियासी पकड़ का भी ये नतीजा माना जा रहा है। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। बता दें कि 5 सितंबर को हुए उपचुनाव में 50.30% लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। ये पिछली बार के आम चुनावों की तुलना में करीब 6% कम भी रहा। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए दारा सिंह चौहान ने पिछले दिनों अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से ये उपचुनाव हुए और इस उपचुनाव में बीजेपी को भारी मतों से हराकर सुधाकर सिंह ने जीत का परचम लहराया है। अब इस जीत के बाद सवाल यह है कि दल बदलने वाले दारा सिंह चौहान और सुभाषपा अध्यक्ष को लेकर बीजेपी क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और सपा के कार्यकर्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह राठौर और आप देख रहे थे आज की खबर।